ऋषिकेश विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर राजस्व चोरी के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री और उनके परिवार ने करोड़ों रुपए के अकूत संपत्ति की खरीद फरोख्त की है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं इन आरोपों के बाद सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। उधर मामले में प्रेमचंद अग्रवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाते हुए कहा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने किसी के साथ मिलकर नरेंद्र नगर तहसील में जमीन खरीदी, जिसमें ये दर्शाया गया कि भूमि खाली है और इसमें कोई पेड़, बाग, बगीचे या निर्माण आदि नहीं है, जबकि इस पर जमीन बेचने वाले का घर बना हुआ है, जो कि आज भी मौके पर मौजूद है, क्योंकि खाली जमीन का सर्किल रेट 15,221 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जिसका मूल्यांकन सर्किल रेट के अनुसार 25,57,000 रुपए बनता है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। दीपिका, अब एक बार फिर जो है वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां जयेंद्र रमोला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है उनके बेटे पर राजस्व चोरी का जो है ये आरोप लगा है। क्या जानकारी आपके पास है? जी दिव्या, देखिए, जैसे आपने कहा कि एक बार फिर से जो है प्रेमचंद अग्रवाल पर उनके बेटे पर जो है आरोप लगा है। आपको बता दो, इससे पहले भी प्रेमचंद अग्रवाल जो है और उनके बेटे जो है सवालों के घेरे में रहे हैं। उपनल में उनके बेटे को जो है फर्जी तरीके से नौकरी लगाई गई थी, जिसके बाद उनका विरोध किया गया और उन्हें उपनल की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि इसका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि आखिर किस आधार पर उनको ये नौकरी दी गई है। वहीं एक बार फिर से जो है प्रेमचंद अग्रवाल और उनके बेटे आयुष अग्रवाल एक बार फिर से उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। वो आरोप जो है कांग्रेस प्रत्याशी रहे 2022 के जो विधानसभा चुनाव है जयेंद्र रमोला ने लगाए हैं। बाकायदा उन्होंने इसके जो पुख्ता सबूत, जो कागजात हैं, वो भी दिखाए हैं कि तहसील जो नरेंद्र नगर है वहां पर प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे आयुष अग्रवाल ने कुछ जमीन खरीदी है, जिसमें उन्होंने दर्शाया है रजिस्ट्री के दौरान कि वहां पे कोई बाग, बगीचा आदि का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, उन्होंने इसके पुख्ता सबूत ये दिखाए हैं कि वहां पर जिसने जमीन बेची है उसका मकान बना हुआ है। उन्होंने बाकायदा इसकी फोटो भी जो है मीडिया के साथ साझा की है। उसके कितने सर्किल रेट है, कितने लाख में खरीदी है और कब खरीदी है, ऐसा बताया है जी। उन्होंने जो ईडी है उससे इसकी जांच करने की जो साफ तौर पर मांग की है, सरकार से मांग की है कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जब राज्य को चलाने वाले कैबिनेट मंत्री उनके बेटे ही ऐसा जो अपराध करेंगे तो साफ तौर पर जनता पे क्या असर पड़ेगा। जनता तो फिर साफ तौर पर भेदभाव का जो आरोप लगाएगी उनपे। जी दीपिका, जिस तरीके से यहाँ पर जो आरोप लगाए गए हैं प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर, अब उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने निराधार बताया इन सभी आरोपों को। लेकिन आप जिस तरीके से कह रही है कि पूरे पिक्चर्स के साथ, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबूत दिए गए हैं उस बात के, तो अब क्या कहेंगे प्रेमचंद अग्रवाल? जी, कांग्रेस के आरोप के बाद जो प्रेमचंद अग्रवाल है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जयेंद्र रमोला को मैंने 20,000 से अधिक मतों से हराया था और वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और इसीलिए जो है मेरे पे जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो हार से सहमे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया, उन्होंने बाकायदा इसके सारे प्रूफ दिखाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय जरूर है, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रेमचंद अग्रवाल उनके बेटे सवालों के घेरे में रहे हैं, उनको नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे सही मान रही है और ईडी से उन्होंने इसकी जांच की मांग भी की है। और इतना ही नहीं, जो सियासी हलचल है उसमें एक बार फिर से जो है घमासान मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ गई है। प्रेमचंद अग्रवाल जो कि अपने गुस्से और बयानबाजी के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर इसे निराधार बताते हुए अपने बेटे के द्वारा जो जमीन खरीदी गई है उसको सही बताया है। दिव्या, मैं आपको बता दूं, एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि जमीन रजिस्ट्री के दौरान जो आधार कार्ड उन्होंने जो रजिस्ट्री के दौरान दिया था, उसमें जो एड्रेस है वो डोईवाला का है। सॉरी, जो
एड्रेस दिया गया है वो उन्होंने ऋषिकेश का दिया है, जबकि उनका जो आधार कार्ड है वो डोईवाला का है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवालों को घेरे में आने को मजबूर करता है कि आखिर दो दो आधार कार्ड और दो दो ये एड्रेस जो है वो किस आधार पे जो है शासन प्रशासन ने इसकी जांच नहीं की और जमीन जो है वो रजिस्टर कर दी। जी दीपिका, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ये कह रहे हैं कि जयेंद्र रमोला जो है वो हार से बौखलाए हुए हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव को तो काफी वक्त बीत चुका है और अब आगामी चुनाव भी है, निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि अब जाके जयेंद्र रमोला जो है वो जागे हैं और उन्होंने आरोप इस तरीके के लगाए हैं, जबकि सबूत भी वो सामने पेश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये जांच का विषय जरूर है कि आखिर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो जनता है और जो पार्टियां हैं वो इसे एक तौर पर चुनाव जो अभी लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं उसके तहत मान रही है कि कांग्रेस हार से डरी हुई जो कांग्रेस है वो भाजपा को गिराने के लिए, भाजपा को लोकसभा चुनाव में हार का मुंह दिखाने के लिए जो है ये सब प्रोपोगंडा कर रही है। भाजपा का साफ तौर पर यही कहना है कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव में पहले भी कांग्रेस को हार। आप बने रहिए हमारे साथ, और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। थैंक यू जी सर, आपने आरोप लगाए हैं प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर कि उन्होंने राजस्व चोरी की है, किसी के साथ मिलकर जो जमीन है वो खरीदी गई है, और क्या आधार है आपके इन आरोपों के? देखिए, मैंने पूर्व में भी प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देहरादून में ये बताया था कि जहां एक और सरकार के पैसों से करोड़ों रुपए के होर्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं और अपना फोटो आगे करके वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी कहते हैं कि GST के बिल लाओ, इनाम पाओ, और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से ये कहते हैं कि जो भी कर चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनकी जब प्रदेश के प्रति है, कर को चोरों को पकड़ना और साथ साथ इस पे काम करना, तो दूसरी जिम्मेदारी उनको अपने परिवार के लोगों पर भी, अगर वो इस तरह की कर चोरी करते हैं तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। और जो मैंने कहा, मैंने उस दिन प्रेस के माध्यम से भी तथ्यों के साथ एक रजिस्ट्री जो मेरे पास थी, जो श्रीमती कांति देवी जी ने इनको करी थी लगभग 15/10/2022 को, ये अक्टूबर के महीने की थी, जिसमें जो क्रेता पक्ष से नितिन तनेजा पुत्र गुलशन तनेजा, सैनिक कॉलोनी रुड़की हरिद्वार, और दूसरे क्रेता थे श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री प्रेमचंद अग्रवाल निवासी रेलवे रोड, तहसील ऋषिकेश, जिला देहरादून। ये अब आप ये अपने आप इस बाद में आऊंगा क्योंकि पते में भी बड़ा घालमेल है। तो आप इसमें भूमि दरी, भूमि ताविक, खाता खतौनी संख्या 66 फसली वर्ग 1400 से 1405 के अनुसार भूमि खसरा नंबर 152/292 के मध्य विकृत रकबा 200 वर्ग गज यानी 167.28 वर्ग मीटर स्थित मौजा तपोवन, परगना तहसील, नरेंद्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत, जो कि बद्रीनाथ हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर है, उसको इन्होंने खरीदा। और खरीदा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खरीदा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें जो निर्माण क्षेत्रफल लिखा है वो उसमें लिखा है निर्माण नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा विषय है कि उन्होंने जो निर्माण क्षेत्रफल है वो निर्माण नहीं है। तो ये अपने आप में बड़ा विषय है कि वहाँ पर ऑलरेडी उनका पुश्तैनी मकान बना है जो विक्रेता है, और उसमें ये लिखा है भूमि खाली भूमि है, इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है। आप सोचिए कि चाहे वो 1 रुपए के राजस्व चोरी हो, चाहे वो 1 लाख रुपए के राजस्व चोरी हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का राजस्व चोरी हो, चोरी होती है। और जिम्मेदारी तब ज्यादा बन जाती है जब चोरी वो व्यक्ति करते हैं जो पूरे प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए के सरकार के होर्डिंगों से चूना लगाने का काम करते हैं, मैसेज देने का काम करते हैं कि भाई चोरी नहीं करेंगे, GST के बिल लाओ। उन्हीं के पुत्र जब इस तरह का कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, मैंने फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया, आपके टीवी पे भी चल रहे हैं इस समय, आपके चैनल पे भी चल रहे हैं कि, और टीवी के फोटोग्राफ्स भी चल रहे हैं। रजिस्ट्री की भी कॉपी मैंने सॉफ्ट कॉपी सबको भेजी है व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे। और जो मैं एड्रेस के बारे में कह रहा था, जो इनका आधार कार्ड लगा है इसी रजिस्ट्री पर, आप सोचिए इसी रजिस्ट्री पर आधार कार्ड लगा है डोईवाला का निवासी, और रजिस्ट्री पे लिखते हैं ऋषिकेश निवासी। ये भी अपने आप में एक बड़ा घालमेल है। ऐसा क्यों हो रहा है इस तरह का? और कौन पूछेगा, कौन जान? अगर ये कोई साधारण व्यक्ति कर रहा होता अब तक उसके ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन आप समझ सकते हैं कि स्थिति ये है
कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन सर वही यहाँ मुझे ऐसा पर लगता है। लेकिन आपके इन आरोपों के बाद सर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ये तमाम जो आरोप है वो निराधार है और आप हार से जो है वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने आपको हराया, इसीलिए आप इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैंने सुना उनका बयान, जी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा जी। कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अगर उनके बयान सुनेंगे तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि ये निराधार हैं। भले वो कहीं अलग से कहा होगा, लेकिन जो मैंने बयान उनका सुना जो उन्होंने पत्रकारों को भेजा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जयेंद्र रमोला हार गए हैं, हार से निराश हो गए हैं, बौखला गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अरे भाई, जो पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए कि ये सही है या गलत है। आपके पुत्र ने जमीन खरीदी है तो फिर रजिस्ट्री में खाली भूमि क्यों दिखाई है? अगर वहाँ खाली भूमि है तो जयेंद्र रमोला के ऊपर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल। अगर वाकई में खाली भूमि है और मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पे आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। मुझ पर आप, सरकार आपकी है, आप वैसे ही मेरे पे पिछले 2018 से लेके अब तक पता नहीं कितने उल्टे सीधे मुकदमे हमारे खिलाफ लिखवाते हुए अपनी सरकार से लिखवा रहे हैं जी। तो मैं कह रहा हूँ आप और लिखवा दीजिए जो लिखवाना है। अगर मैंने गलत कह रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि मैं अगर आपको गलत कह रहा हूँ, आपको आपके बेटे को बदनाम करने का काम कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप जांच कीजिए ना, आप जांच तो करवाइए। अगर मैं प्रेमचंद अग्रवाल जी की जगह पे होता तो मैं सिर्फ एक बयान देता कि अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने, सोचिए, उन्होंने चोरी करने के बाद क्या देखा, कोई भी गलत नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने विधानसभा भर्ती घोटाले में कहा था नियमानुसार हुआ है, आपको याद होगा, इन्होंने नियमानुसार बात कही थी और बाद में पकड़े गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नियुक्तियां गलत हुई है। लगातार एक के बाद एक गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद भी पद पर बने हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान लगता है। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें कहीं सम्मिलित तो नहीं, इनको बचाने का क्यों काम कर रही है बार बार। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात